Good morning, everyone. So, in the last lecture, we have started chapter 2, and on that chapter 2, we have started the operators topic in Python. Okay, so there are 6 to 7 operators present in Python programming language, and apart from that, we had covered arithmetic operator and comparison operator. Okay, so let's start with the rest of the operators in Python programming language. Okay, so the next operator is assignment operator, and as I said in the last lecture, this will be the primary assignment operator जो हम लोग assign कर रहे हैं value. Assignment मतलब क्या, सिर्फ assign कर रहा है value from left to right depending on the nature of its operator, जैसे उसने बोला होगा वैसे. ठीक है, so these are my assignment operators in Python. So जो हम लोग ने कंपैरिजन ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अभी यूज किए हैं, दैट ऑपरेटर्स इज गोना बी यूज्ड on this assignment operator to simply assign the value from left to right. Okay, so equal to means what? Equal to, it assigns the value of a plus b, जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी इनटू c. सिमिलरली यहाँ पे देखो प्लस इक्वल टू, सो प्लस इक्वल टू हम लोग को पता है ये क्या है. ओके, प्लस प्लस जैसे होता है इज इक्वल टू सी प्लस दिस, a plus plus is equal to a plus 1. Similarly, plus equal to is equivalent to c is equal to c plus a. c plus equal to a मतलब क्या, c is equal to c plus a. वही यही वेरिएबल में मैं सेम वैल्यू प्लस a की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ. सिमिलरली माइनस इक्वल टू मीन्स c is equal to c minus a. मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेम है, डिवीजन के लिए भी सेम है, एक्सपोनेंशियल के भी सॉरी मॉड्यूलस के लिए भी सेम है. सिमिलरली फॉर द एक्सपोनेंट value and for the fluid division. So that will be my comparison and arithmetic operators in Python programming language, and those operators are used to assign the values to each other from the right side to the left side, and that category will be my Python assignment operators. Okay, example देखते हैं उसके. See here, I'm consuming the value of a is equal to 21 and b is equal to 10. Okay, so प्लस में क्या होने वाला है, 31 रिजल्ट आने वाला है, ये देखो यहाँ पे. ओके, प्लस इक्वल टू में क्या होगा अभी, तो प्लस इक्वल टू में क्या आने वाला है, c इज इक्वल टू c प्लस a. ओके, सो c इज इक्वल टू c की वैल्यू 0 है, 0 प्लस a. हाँ, सो 0 प्लस a कितना आएगा, 21. 0 प्लस a 21. ये ऐसे क्यों आ रहा है 52. ओके 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 ओके, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैंने एक ही लाइन में प्रोग्राम, मतलब ये एक ही इंडिविजुअल प्रोग्राम है. इफ आई एम, लाइव डेमो करके ही देखते हैं. यहाँ पे देखो अभी वो आ रहा है, मैंने टर्मिनल पे एग्जीक्यूट किया है प्रोग्राम. यहाँ पे देखो c प्लस इज इक्वल टू ए. सो वैल्यू ऑफ c इज क्या आएगा, c 0 है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो 0 रहने वाला है अगर मेंशन नहीं किया तो भी, और वो 21, 0 प्लस 21 आ रहा है. और प्रीवियसली हम लोग ने जो लाइन देखा था वो मैंने कट किया था, पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली, और अभी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. तो वो क्या हुआ, वो 21 वैल्यू प्लस, सॉरी जो पिछला रिजल्ट क्या था हमारा, a प्लस बी, 21 प्लस 10 31, सो 31 प्लस 22, सो आ रहा है वो रिजल्ट 52, लाइन नंबर 2. ओके, सो वो ऐड होते जा रहा है. सिमिलरली यहाँ पे देखो प्लस इज इक्वल टू, हाँ तो वो सॉरी इनटू इज इक्वल टू, सो c इनटू इज इक्वल टू, तो c की वैल्यू क्या है अभी 52 है, सो 52 इंटू 21 आने वाला है, तो 52 इंटू 21 ये रिजल्ट आएगा मेरा. ठीक है, सिमिलरली c डिवाइड बाय इक्वल टू, सो जो c की वैल्यू है वो, और डिवाइड बाय दिस वैल्यू. सो मतलब यहाँ पे देखो 52 से मैंने मल्टीप्लाई किया था तो ये वैल्यू आई, अभी सेम डिवाइड किया तो सेम मुझे 52 मिल रहा है. ठीक है, फ्लो को समझने की कोशिश करो. उसके बाद है मॉड्यूलस ए. हाँ, तो अभी सी की वैल्यू उन लोग ने चेंज की, देखो यहाँ पे. हाँ, सी इज इक्वल टू 2 और ए की वैल्यू तो 21 है ही. ओके, सो वो सी क्या आने वाला है, सी इज इक्वल टू सी मॉड्यूलस ए. सो 21 मॉड्यूलस 2, तो 2 टेंस आर 21 और रिमाइंडर में रहने वाला है, एक्चुअली इसका रिजल्ट 1 आना चाहिए. ये लाइन नंबर 5, लाइन 5 का रिजल्ट 1 आना चाहिए. सी की वैल्यू 2 है, 21 और रिमाइंडर में रहने वाला है 2. 2 टेंस आर 21 और रिमाइंडर में रहने वाला है 1. 1 की वैल्यू 2 है,
2 रिमाइंडर 21, ठीक है, देखते हैं वो क्या है। ओके, तो रिजल्ट ऑफ 2 मॉड्यूलो 21 इज 2। यहाँ पे देखो गूगल पे यही आ रहा है। हम लोग उसका कैलकुलेशन का एक्सप्लेनेशन में बाद में बताता हूँ आपको, बट वो अगर मॉड्यूलस आपने डीटी में पढ़ा था, एक बार गूगल करो या फिर एक्सपोनेंशियल मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं वो देखो, लेकिन उसका रिजल्ट 2 मॉड्यूलो 21 का 2 आ रहा है, ठीक है। सो बैक टू पॉइंट, यहाँ पे देखो हमारा भी मैंने सारे वो ऑपरेशन पहले वाले क्लियर कर दिए, और अभी 2 मॉड्यूलस 21 उसका रिजल्ट 2 आ रहा है। ओके, सो अभी c की वैल्यू c रेस टू a, मतलब c की वैल्यू है 2 रेस टू 21, सो 2 रेस टू 21 जितना आएगा उतना ये रिजल्ट है, वो 2 रेस टू 21 इतना आ रहा है। ओके, सो अभी c की वैल्यू ये है, ओके, ये है अभी फिलहाल वैल्यू। अभी c क्या बोलते हैं, फ्लूअर डिवीजन इज इक्वल टू ए, सो सी इज इक्वल टू सी फ्लोर डिवीजन ए, ऐसा वो आने वाला है, ठीक है। सो सी की वैल्यू ये है, वो हिसाब से मैं डिवाइड करके राउंड फिगर में जो नंबर आने वाला है वो ये बता रहा है, ठीक है। अगर मैं ये हटा दूँ, ये लाइन हटा दूँ पूरी और एग्जीक्यूट करूँ, तो वो रिजल्ट चेंज होगा। यहाँ पे देखो अभी सी की वैल्यू क्या है, 2 है, और इसकी वैल्यू 21 है। सो वो 22 को हम लोग 21 से डिवाइड नहीं कर सकते, जीरो से ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो जीरो उसकी फ्लोर वैल्यू, गॉट इट। ओके, सो हम लोग ने ये भी देख लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी देख लिया। नाउ द नेक्स्ट इज पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, सो बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन बिट्स, जो कंप्यूटर के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, उस पर वो वर्क करेगा, एंड परफॉर्म्स बिट बाय बिट ऑपरेशन। assume if a is equal to 16 and b is equal to 30। ओके, सो 60 को हम लोग बाइनरी में ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, ये कैसे वो आपको पता है, ठीक है, वो अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। और सिमिलरली 13 को हम लोग ऐसे लिखते हैं रिस्पेक्टिवली। सो फॉलोइंग टेबल लिस्ट आउट द बिटवाइज ऑपरेटर सपोर्टेड बाय पाइथन लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पे देखो कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सो बिट पे वर्क करेंगे, इसीलिए ए एंड बी, सो ए एंड बी का रिजल्ट ये आने वाला है। ये कैसे आप लोग ने डीटी में पढ़ा है, फिर भी एक बार बोल देता हूँ। एंड मतलब क्या, 101, अगर कोई भी दो ऑपरेटर में से कोई भी ऑपरेटर एक जीरो है, तो रिजल्ट विल बी जीरो। इफ द मतलब 01 जीरो आने वाला है, 10 भी जीरो आने वाला है। इफ द टू ऑपरेंट्स आर 11, देन माई रिजल्ट विल बी 1। अगर वो दोनों भी 11 है तो ही रिजल्ट 1 आने वाला है, अदरवाइज जीरो। सो सब जीरो है, और ये दोनों पे 11 है, इसीलिए 11 आ रहा है। ए और बी का भी वैसे ही है, अगर कोई भी दोनों में से एक 1 है, सो रिजल्ट विल बी 1। अगर बोथ आर जीरो, सो रिजल्ट विल बी जीरो। वैसे ये देखो, ठीक है, 1 1 1, ये 0 0, इसीलिए 0 0। ए एक्स और बी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो, और ये कॉम्प्लीमेंट बी, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। ओके, सो वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका पूरा उल्टा, ये 0 0 1 1 है, सो ये 1 1 0 0, 1 1 0 0, सो ये 0 0 1 1, पूरा उसका उल्टा। ओके, सो एंड बाइनरी ऑपरेटर, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी बोला मैंने। सिमिलरली और बाइनरी ऑपरेटर, एक्सॉर और बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, उसके बाद है बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या, 2 4 0 मीन्स लेफ्ट शिफ्ट मतलब मैं ये जो है, ये सपोज इसका लेफ्ट शिफ्ट करना है मुझे, तो ये जीरो में यहाँ पे शिफ्ट करूंगा और यहाँ पे जीरो पुट कर दूंगा, बाकी सब एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने वाले, ठीक है। और राइट शिफ्ट में उल्टा होगा, वो राइट में शिफ्ट होने वाले, ठीक है। देखते हैं उसके भी एग्जाम्पल। ओके, सो 60 एंड 30 लिया है मैंने, और उसका बाइनरी एंड किया। ओके, सो बाइनरी एंड मतलब ये मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और उसके बाद मुझे ये रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। सो आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने, वो बाय डिफॉल्ट पाइथन का कंपाइलर करने वाला है। सिर्फ आपको प्रोसीजर समझ में लेनी है कि वो कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे देखो ये तो सिंपल है, आपको वो कैलकुलेशन ही करना है एक्सऑर में भी, और एज कॉम्प्लीमेंट तो सिंपल है, वो जो 0 0 है 1 1 कर दिया मैंने, और जो 1 1 है वो 0 0 कर दिया। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट शिफ्ट हो रही है, सो लेफ्ट शिफ्ट में देखो
मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ये 1 को, सॉरी मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे, यहाँ पे देखो डबल वन, ये 4 डिजिट है 1 के और ये 4 डिजिट है 0 के। ओके, सो लेफ्ट शिफ्ट में मैंने क्या किया, 1 को, ये सारे 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये सारे 0 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, देखो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। सिमिलरली राइट शिफ्ट में ये जीरोस यहाँ पे गए, ये वंस यहाँ पे गए, ठीक है। सो आपको वो रिजल्ट मिल रहा है बाइनरी में। अभी इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, पाइथन में सिर्फ ऑपरेटर क्या है यही समझ लो, ये आपके सारे बेसिक्स हो चुके हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, डीटी में। फिर भी आपको अगर लग रहा हो कि ये मुझे डिटेल में सीखना है तो एक बार हाउ द एक्सॉर एंड दिस बाइनरी ऑपरेटर वर्क्स, वो जो डीटी वाला पार्ट है वो एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट द लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, so there are following logical operators supported by Python language, which are present in my C and C++ language as well. So पहला है logical and, के logical and जो हम लोग दो एम्परसेंड साइन करके लिखते थे C और C++ में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं वो कैसे लिखते हैं। सो वो क्या देने वाला है, वो बूलियन वैल्यू देने वाला है। इफ द लॉजिकल ऑपरेटर इज ट्रू देन द रिजल्ट इज true. If the logical value is following the logical and, then the result will be true, otherwise false. Similarly logical or, if any of the two operands are non-zero, then the condition becomes true. Okay, a plus a or b is equal to true. Not logical, used to reverse the logical state, यही logical को reverse करने वाला हो, और अगर वो वैसे हो रहा है not है, so is false. देखते हैं उसका भी एग्जाम्पल। There is no any example of logical operators. ओके, इसका एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी वो बाद में देखेंगे हम लोग, इसके एग्जाम्पल कोई दूसरे पेज पे मिलता है क्या। अभी आगे वाले देखते हैं। okay, so the next is Python membership operators. So Python membership operators test for membership in a sequence such as strings, list or tuples. There are two membership operators as explained below. So ये क्या करेगा, it test for membership in sequence. So पहले वो चेक करेगा strings, list और tuples. okay, देखते हैं क्या है। तो दो ऑपरेटर है in और not in। हाँ, so in मतलब क्या, evaluates to true, the the result of in operator is true if it finds a variable in the specified sequence and false otherwise. तो ये जो specified sequence है string, list और tuple, ये sequence में अगर वो variable को find out कर लिया then my result will be true, otherwise false. So x in y here in a results in 1 if x is member of sequence y. okay, and not in मतलब क्या, उसका पूरा उल्टा, evaluates to true if it does not find a variable in the specified sequence, means x not in y, here not in results in a 1 if x is not a member of sequence. See here the flow, the example of the membership operator is too easy. Suppose I am declaring two values, a is equal to 10 and b is equal to 20. okay, and I am mentioning one list for the membership of that individual variables. okay, so 1 2 3 4 5 ये उसके list members है। okay, now I am checking the membership operators. okay, so क्या था वो, in और not in ऐसे ही था। okay, so if a in list, देखो in मैंने किया है, a in list, a list में है क्या, 10 है, list में नहीं है, so क्या a is अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट, अगर होता तो वो ये प्रिंट होता, लेकिन अभी हम लोग एल्स पे जाने वाले क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं है। सो प्रिंट क्या होने वाला है, देखो ए इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट। ओके, इफ बी नॉट इन लिस्ट, बी ये नॉट इन में है क्या, मतलब ये बी इसमें प्रेजेंट नहीं है ऐसा ये बोल रहा है। नॉट इन मतलब द आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, सो प्रेजेंट नहीं है वो, सो ऑब्वियसली ये इफ कंडीशन ट्रू होने वाला, बी इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट, b is not available in the given list. okay, now the third statement is a is equal to 2, whether it checks a in a list, a is equal to 10, a sorry a is equal to 2, so a is equal to 2 प्रेजेंट है क्या लिस्ट में, अभी a की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, अभी क्या है 2 है, प्रेजेंट है 2 लिस्ट में, yes,